प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आप देखिए। ये वो शख्स है विश्वास जिनका नाम है, और 242 यात्रियों में से एक वो शख्स जो बच गए हैं, जो जिंदा हैं, उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और कई घायल हैं, उनसे भी बातचीत करते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। जो इंटर्न डॉक्टर्स जो घायल थे, उनसे पीएम मोदी बात कर रहे हैं, उनका हाल जान रहे हैं। ये सीधी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं हम। ये देखिए पीएम मोदी जो इंटर्न डॉक्टर से बात कर रहे हैं और इनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई है कि जल्द से जल्द ये इंटर्न डॉक्टर स्वस्थ हो जाएं, घायलों का अच्छे से इलाज हो। अस्पताल प्रबंधन को ये निर्देश जारी किए गए हैं। कितने कैजुअलिटीज़ हैं, कितने प्रॉब्लम है, कितने गंभीर स्थिति में है, इस बारे में डॉक्टर से जानकारी पीएम मोदी ने ली है। तो ड्रीम लाइनर कैसे डेथ लाइनर बना है, उसका ये मंजर आपने एक दिन पहले देख लिया। लेकिन उस डेथ लाइनर से भी एक शख्स जिसने कहते हैं कि काल को छू कर जो निकला, वो शख्स ये, और विश्वास जिनका नाम बताया जा रहा है। और ये तस्वीर बातचीत की देखिए, प्रधानमंत्री बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, घायलों से उनका हाल जान रहे हैं। क्योंकि वहां पर जो हॉस्टल था, मेडिकल हॉस्टल, वहां कई जो इंटर्न डॉक्टर हैं वो लंच के लिए बैठे थे, कुछ अपने कमरे में थे। लेकिन जब यह हादसा हुआ तो कई सारे इंटर्न डॉक्टर्स घायल हो गए, जिन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। वहाँ के कई कर्मचारी भी थे वहाँ जो काम करते थे, हालांकि उन्हें भी अब हॉस्पिटलाइज किया गया है। जो घायल है, सिविल हॉस्पिटल से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अहमदाबाद से ये तस्वीर। पीएम मोदी ने घटनास्थल का दौरा किया है और यहाँ पर घायलों का हाल जाना है, उनसे बातचीत की है। क्या हुआ था विमान में, कैसे विमान आकर बिल्डिंग पर गिरा, ये सब कुछ पीएम मोदी इन लोगों से बातचीत में जान रहे हैं। उन्हें कहने में, उन्हें बात करने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, ये भी पीएम मोदी पूछते हुए नजर आए। सिविल हॉस्पिटल से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अहमदाबाद के, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की और हाल जाना, घायलों से उनके हाल के बारे में पूछा और साथ ही उन्होंने क्या देखा जब वो मौजूद थे, वहां पर लंच कर रहे थे, तो कैसा मंजर था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, ये सब कुछ पूछते हुए नजर आए पीएम मोदी। डॉक्टरों से भी जानकारी ले रहे हैं किसकी हालत कितनी गंभीर है। और ये वो शख्स विश्वास जिसका नाम, जो कि एयर इंडिया के उस विमान में मौजूद थे। हालांकि एक कहावत है, जाको राखे साया मार सके ना कोई, कुछ ऐसा ही यहां पर हुआ है। विश्वास को लेकर यही कहा जा रहा है कि ये उनकी किस्मत ही है, ये उनके कर्म ही हैं। जहां इस फ्लाइट में 242 लोग थे, 241 लोगों की मौत हुई, तो सिर्फ एक शख्स जिंदा बचे। सिविल हॉस्पिटल से तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं और यहां पीएम मोदी बातचीत कर रहे हैं। घायल डॉक्टरों से उनका हाल जान रहे हैं प्रधानमंत्री। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 गुरुवार दोपहर टेक ऑफ के कुछ सेकेंड में ही क्रैश हो गई। इसमें 242 लोग सवार थे। ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान था जो पहले कभी क्रैश नहीं हुआ था। ऐसे में क्रैश की वजहों की कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर क्रैश कैसे हुआ। उड़ान भरते ही विमान क्रैश हो जाने की वजह क्या हो सकती है, कई एक्सपर्ट्स कई तरह की बातें कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री को आप देखिए, जो घायलों से उनका हाल पूछ रहे हैं, जो घायलों से बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर से पीएम मोदी ने बातचीत की है और कहा कि जितने भी घायल हैं उनका इलाज अच्छी तरीके से होना चाहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए।
और मॉनिटर समय समय पर करते रहें। सिविल हॉस्पिटल से पीएम मोदी की तस्वीर और घटनास्थल से पीएम मोदी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और ये दो तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम अहमदाबाद से दिखा रहे हैं। अहमदाबाद पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सिविल हॉस्पिटल भी गए, आधे घंटे से ज्यादा यहां पर रुके और कुछ 15 मिनट से ज्यादा हादसे वाली जगह पीएम मोदी रुके और यहां पर भी उन्होंने जानकारी ली है। बाहर आई। इसके अलावा बीएसएनएल के कुछ जो कर्मचारी हैं वो भी अंदर गए हैं, यानी कि इंटरनेट कनेक्टिविटी को लेकर कहीं ना कहीं अंदर अब तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा हमने जो फॉरेंसिक टीम है, एफएसएल की टीम, वो भी अभी थोड़ी देर पहले जो है अंदर गई है। हालांकि सुबह से ऑफिशियल्स यहाँ पर फॉरेंसिक टीम के मौजूद हैं, लेकिन अब जांच करने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से आप बात कर रही थी कि जो ब्लैक बॉक्स है वो ऑरेंज कलर का होता है, चमकीला होता है, उसके भी दो पार्ट्स होते हैं। एक सीवीआर होता है यानी कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी कि जो पायलट को पायलट जो भी बातचीत करते हैं उस कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो जाता है, यानी कि हमें उससे पता चल पाएगा कि वो चंद सेकंड में जब मेरे कॉल हुई, डिस्ट्रेस कॉल हुई पायलट की तरफ से, उन चंद सेकंड में पायलट ने क्या कहा होगा। और कहीं ना कहीं ये पता चल जाएगा अगर टेक्निकल फॉल्ट थी तो क्या पायलट को पहले पता चल गया था और उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि ये एक ऐसा हादसा, ऐसे भयावह हादसा हुआ है जिसमें हम कुछ नहीं कर पाए, कुछ हो नहीं पाए, क्योंकि चंद सेकंड में कहीं ना कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इस बिल्डिंग से जा वो टकराया। लेकिन दूसरा होता है वीसीआई, एफडीआर यानी कि फीड रिकॉर्डर, फीड डेटा रिकॉर्डर, यानी कि जो भी फीड अंदर चलती है, किस तरीके से रिकॉर्डिंग होती है, उसमें तमाम जो सिग्नल्स आते हैं वो किस तरीके से फीड होते हैं। तो उसके दो पार्ट्स होते हैं। अब इन दोनों पार्ट से कहीं ना कहीं पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि उसमें क्या वो चंद सेकंड की बातें होंगी और क्या उस फीड ने रिकॉर्ड किया होगा, क्योंकि वो पलक झपकते जैसे ही, क्योंकि आपने देखा भी रूबिका, एयरपोर्ट से ये जो इलाका है लगभग 1 से 2 किलोमीटर दूरी का है और यहीं से 1 से 1.5-2 किलोमीटर दूरी का सिविल हॉस्पिटल है। हम देख रहे हैं 10 मिनट से यहाँ से फ्लाइट्स जो है वो आ रही है। तो आप समझिए कि जब वहां से टेक ऑफ किया होगा, शायद उस वक्त तक पायलट भी समझ नहीं पाया होगा, यात्री भी समझ नहीं पाए होंगे कि अचानक से हुआ तो हुआ क्या। पहला बड़ा धमाका जब इस बिल्डिंग से टकराया, दूसरा बड़ा धमाका जब 1,25,000 लीटर फ्यूल उसमें हुआ, तो विस्फोट कितना बड़ा होगा उसके निशान अब भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं नीचे। हालांकि देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन अभी भी कहा जा रहा है मलबा अंदर है, उसे खाली करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अभी टेल मौजूद है, विंग्स यहाँ पर मौजूद है। वो देखिए एनडीआरएफ की टीम्स आपको उस बिल्डिंग में नजर आएंगे। देखिए नसीब मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, ये देखिए एनडीआरएफ की टीम्स जो है यहाँ पर अभी फिलहाल मौजूद है। कल हमने देखा कि लाइट इक्विपमेंट्स बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि देर रात यहाँ पर बहुत तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। सुनिश्चित किया गया कि अगर एक भी बॉडी नीचे है तो उसे सुरक्षित बाहर निकाला जाए। और कल हमने देखा भी कि किस तरीके से म्यूटिलेटेड तरीके से, क्षत विक्षत थे, अगर मैं गलत ना कहूँ, इस तरीके से बॉडीज को निकाला गया है। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है, ये सुनिश्चित किया जाए, सैनिटाइज किया जाए इस इलाके को कि यहाँ पर अब कोई बॉडी नहीं है। हालांकि यही ऑफिशियल्स कह रहे हैं अभी तक कि यहाँ से अब सिर्फ मलबा हटाया जा रहा है। दूसरा यही कि जीएनए सैंपलिंग अगर हो रही है तो वो कैसे हो रही है, किस तरीके से म्यूटिलेटेड तरीके से उन बॉडीज को मॉर्चुरी में रखा गया है। वो भयावह मंजर उन लोगों के लिए भी है जो अपनों की तलाश कर रहे हैं, सिर्फ इस उम्मीद से कि कहीं ना कहीं उनका
पता तो चल पाए कि वो वहां पर मौजूद थे या उनके कोई भी रिमेन्स जो है अपनों को मिल पाए। आपने चरखी दादरी का वो विमान हादसा भी देखा जिसमें हमने 500 लोगों को खो दिया था। अरुण जिस तरीके से मैंगलोर हादसे का जिक्र कर रहे थे, 150 से ज्यादा लोग उसमें मारे गए थे। लेकिन अगर भयावह डरावने विमान हादसों में ऐसे गिना जाएगा तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि अपने आप में ये पहला ड्रीम लाइनर जो विमान बोइंग था 787, ये पहला ऐसा हादसा हुआ है। इसलिए बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। सवाल बोइंग को लेकर भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि 2014 में ही भारत ने इसे खरीदा था। टेक्निकल दिक्कतें थी तो कहाँ थी, मेंटेनेंस की दिक्कत थी तो कहाँ थी, क्योंकि ग्राउंड मेंटेनेंस की दिक्कतों की शिकायतें बहुत बार जो है बोइंग के सामने आई हैं। अब वही टेक्निकल फॉल्ट्स ढूंढने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ब्लैक बॉक्स से क्या पता चल पाएगा, ये सबसे बड़ा अभी सवाल बना हुआ है। क्योंकि जांच होनी चाहिए ताकि ऐसे विमान हादसे आगे ना हो। और हमने देखा भी था सिलसिलेवार तरीके से एयर इंडिया की अगर हम बात करें, हमने बहुत सारे वीडियोस देखे, सोशल मीडिया पर कितना ट्रेंड कर रहे थे। अंदर एसी को लेकर दिक्कतें आ रही थी, यात्री इतने परेशान हो रहे थे, मेंटेनेंस को लेकर कई बार दिक्कतें हुई। और इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है रूबिका, जो फ्लाइट यहाँ से अहमदाबाद से लंदन जानी थी वो पहले दिल्ली से अहमदाबाद आई थी। दिल्ली से अहमदाबाद आई थी तो लगभग शायद 1-1.5 घंटे का बीच में हॉल्ट रहा होगा जब उसने अहमदाबाद से लंदन के लिए फ्लाइट लेनी थी। उसमें भी एक विमान में एक यात्री सवार था जो कंप्लेन कर रहा था बार बार कि जब हमने टेक ऑफ किया और लैंडिंग कर रहे थे तो उस वक्त पायलट की तरफ से ये जरूर कहा गया कि थोड़े सा टर्बुलेंस हो सकता है। जब आसमान बिल्कुल साफ था तो टर्बुलेंस की बात कहां से आई? तो आप देखिए, आप सोचिए कि कहीं ना कहीं दिक्कत पहले से थी। और जब भी आप कभी भी फ्लाइट लेते हैं, और लंदन की तो फ्लाइट तो लंबी है, तो आप सोचिए कि ये सब चीजें तो देखी होगी, ग्राउंड वर्क किया होगा कि किस तरीके से मेंटेनेंस है क्या नहीं है। अच्छा, अगर दोनों जो इंजन फेल हो गए, दोनों इंजन जो फेल हो गए तो फ्यूल जो है वो क्या ब्लॉक हो गया, ब्लॉक